हेलो माय डियर व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक हरियाणा परिवहन। तो हरियाणा परिवहन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हरियाणा राज्य परिवहन की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 के अनुसार सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 27,535 किलोमीटर। राज्य में सड़क का घनत्व 104.69 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 104.69 किलोमीटर क्या है? सड़कें हैं। गठन के समय कुल सड़क मार्ग कितना लंबा था? 5100 किलोमीटर लंबा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में हरियाणा में बस डिपो की संख्या कितनी है? 24। तथा प्रथम बस डिपो गुरुग्राम में 1950 में खोला गया था। दूसरा बस डिपो अम्बाड़ा में, और ये भी कब था? 1950 में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उप डिपो की संख्या कितनी है? 13 है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में सड़क यातायात। हरियाणा में सड़कों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें व स्थानीय सड़कें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 2484 किलोमीटर, और इसको NH से लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लिखते हैं? NH, नेशनल हाईवे। राजकीय राजमार्ग 1801 किलोमीटर, और इसको SS से लिखते हैं, SH, स्टेट हाईवे। नेक्स्ट है मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कें तो जो उनकी लंबाई कितनी है? 1395 किलोमीटर। तथा स्थानीय सड़कों की लंबाई कितनी है? 20,974 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग वो मार्ग हैं जिनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है, ठीक है। जिनका रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही होते हैं। तो NHAI द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 70,548। ये पूरे भारत में है, लेकिन हरियाणा में कितनी है? 2484 किलोमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 है राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। और इसका पुराना नाम क्या है? NH10। तो प्रश्न बन जाएगा NH9 का पुराना नाम क्या है? क्या अभी NH10 है। और दूसरा पॉइंट है कि इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, झज्जर, रोहतक, इनसे होकर गुजरता है, ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, झज्जर, रोहतक, इन जिलों से होकर ये गुजरता है। और NH9 तथा NH52 एक दूसरे को हिसार में काटते हैं, ठीक है। NH9 और NH52 दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? हिसार में एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH148A। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। यह चंडीगढ़ डबवाली से गुजरता है। तो हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH148A है। इसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है, और कहाँ है? चंडीगढ़ डबवाली से गुजरता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है राजकीय राजमार्ग। तो राजकीय राजमार्ग कौन से हैं? वो राजमार्ग जिनका रखरखाव देखभाल कौन करती है? राज्य सरकार करती है। किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा। वर्तमान में हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 1801 किलोमीटर है। हरियाणा का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH17 है। SH का मतलब स्टेट हाईवे, ठीक है, 17 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर है, और यह निजामपुर से मुनक के बीच में है।
ठीक है, किस किस के बीच में है, निजामपुर से मुनक के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा है SS64, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर है, जो जगाधरी से पांवटा साहिब तक है। तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था उसकी लंबाई भी 5 किलोमीटर थी, ठीक है, 5 किलोमीटर थी। और कहाँ से, चंडीगढ़ से डबवाड़ी। सबसे छोटा स्टेट हाईवे है जो, उसकी लंबाई भी कितनी है 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कें। तो इसके निर्माण का रख रखाव जिला स्तर पर होगा और स्थानीय यानी गांव की पंचायतें जो वो करेंगी। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है 20,974 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सबसे छोटे व चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ये ना कि सिर्फ भारत में, विश्व में सबसे छोटा है। और कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ये जो है 16 लेन का है, ठीक है, लेन यानी जो गाड़ी की क्रॉसिंग होती है ना, उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरियाणा परिवहन मंत्री कौन है, मूलचंद शर्मा है। मूलचंद शर्मा कौन सी पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। और ये कौन से विधानसभा, मतलब बल्लभगढ़ से हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य कहाँ से हैं, बल्लभगढ़ से हैं। मूलचंद शर्मा जी के पास परिवहन के सिवाय और भी विभाग हैं, वो कौन कौन से हैं, चुनाव, खान व भूविज्ञान, ट्रांसपोर्ट, कौशल विकास और उद्योग तथा कला एवं संस्कृति के विभाग, ये भी किनके पास हैं, मूलचंद शर्मा जी के पास हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरियाणा विभाग की योजनाएं। तो हरियाणा विभाग ने कई योजनाएं चलाई, उनमें कुछ एक है, हरियाणा उदय, स्वच्छ भारत अभियान, हरियाणा गौरव और सारथी। तो हरियाणा उदय क्या है, ठीक है, कौन सी योजना को नाम दिया गया हरियाणा उदय। हरियाणा में CNG से बस चलाई गई थी, तो जो CNG से बस चलने वाली प्रक्रिया थी उसका नाम क्या रख दिया गया, हरियाणा उदय रख दिया गया। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या, कौन सी योजना थी कि एक एम रखा था सरकार ने कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को शौच मुक्त, यानी जो खुले में शौच हैं वगैरह जो जाते हैं उसको मुक्त करने के लिए साफ स्वच्छ भारत अभियान योजना रखी गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव क्या है भाई, कि जो जिन व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड प्राप्त है तो उनको मुख्य अतिथि के रूप में किसी फंक्शन में बुलाना, और उनका मासिक वेतन रख दिया गया था 10,000 रुपये। उनका मासिक वेतन रख दिया गया था 10,000 रुपये, उसका नाम दे दिया हरियाणा गौरव। फिर है सारथी। तो सारथी कौन सी है, सारथी योजना। सारथी योजना के तहत AC वाली बस चलाई गई थी, यानी वातानुकूलित बस, और पहली बस चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। उस योजना का नाम दिया था सारथी योजना, और इस योजना की शुरुआत की गई थी अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में सारथी योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। तो यानी KMP के नाम से इसको जाना जाता है। K से कुंडली, M से मानेसर, P से पलवल। तो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि KMP में M का मीनिंग क्या है, M से मानेसर, P से पलवल, K से कुंडली। तो इसका मुख्य काम क्या है कि नेशनल हाईवे 1, 2, 8 और 10 को आपस में जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका दूसरा नाम रख दिया गया, दूसरा नाम क्या है इसका, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा नाम कौन सा इसका, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है। दूसरा पॉइंट है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे। तो यह एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, ठीक है, एशिया का, ना कि सिर्फ भारत का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। 32 लेन टोल प्लाजा दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर है, ठीक है, जहाँ पर दिल्ली और हरियाणा एक दूसरे से अलग हों वहाँ पर ये निर्मित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 23 जनवरी 2008 को इसका उद्घाटन किया गया था। पानीपत एक्सप्रेस वे, तो ये पानीपत वाला कौन से पे है, NH1 पे, और NH1 का नाम बदल दिया, NH1 का नाम बदल कर NH44 कर दिया। NH1 का और NH2 दोनों का नाम बदल दिया भाई, दोनों का नाम बदल कर NH44 कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य में कुल बस डिपो कितने हैं? 24। सब बस डिपो कितने हैं? 13। कुल बस स्टैंड कितने हैं? 97 हैं। बस स्टैंड में और बस डिपो में, ठीक है। बस डिपो तो वो पॉइंट हुए हैं जहाँ पर बस वगैरह की मरम्मत वगैरह भी की जा है, जहाँ पर उनको तैयार भी किया जा है। और बस स्टैंड वो हैं सामान्य, ठीक है, जहाँ पर बस मतलब स्टैंड की यानी सवारी उतरण चढ़ने के लिए खड़ी हुए हैं, मेन पॉइंट्स वो हुए हैं। तो हरियाणा इसमें फिर प्रथम बस अड्डा कहाँ बना था? अम्बाला में। और ऑप्शन में आ सका आपका गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम में भी 1950 में बना था। राज्य में आधुनिक निर्मित बस अड्डा कहाँ है? 2 जगह हैं। 2 कौन कौन से? झज्जर और करनाल में है। राज्य में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र मुरथल सोनीपत में है। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण का मतलब है जहाँ पर ट्रक वगैरह ये भी चलाने सिखाए जाएं और बस ट्रक सारे इसी में शामिल हो जाएं। राज्य में वाहन निरीक्षण व प्रमाणन केंद्र कहाँ पे है? वाहन निरीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? रोहतक में है। राज्य में 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राज्य की प्रथम महिला प्राइवेट बस ड्राइवर पंकज चौधरी नैनाखेड़ा सिरसा से हैं। और राज्य में प्रथम महिला बस कंडक्टर शर्मिला रेवाड़ी से हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अब आ गया आपके MCQ क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH44 कर दिया गया है? तो बताइए साथ साथ आंसर। NH1 NH2 दोनों A और B, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे 1 और 2 दोनों का नाम बदलकर कौन सा कर दिया? NH44 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? तो कौन सी जगह पर रेलवे लाइन नहीं है भाई? रेलवे लाइन मेवात में नहीं है, और मेवात में इसका दूसरा नाम कौन सा है? नूंह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना निम्न में से किस पर की है? तो कौन से नेशनल हाईवे पर की गई है? नेशनल हाईवे 44 पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताओ सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 नेशनल हाईवे 9 है। नेक्स्ट अभी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने NH1 के मार्ग पर नहीं आता? तो जो पुराना NH1 है वो दिल्ली से अमृतसर है। दिल्ली से अमृतसर है तो हमारी कौन सी लेन आवा है? सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा, वो वाली साइड निकल जाए है। तो इसार रह गया साइड में, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इसार। तो ये NH1 पे नहीं आता, पुराने वाले पे। और अब NH1 का नाम बदलकर कौन सा रख दिया? NH44। नेक्स्ट है, हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में 2 दूरदर्शन केंद्र हैं, एक कुरुक्षेत्र में और एक इसार में। तो कुरुक्षेत्र तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा पॉइंट हो गया इसार। और उसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि दोनों में पार्ट टाइम के अंदर है, या फुल 24 घंटे कोई सा भी सेवा नहीं दे रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग को कहा जाता है? तो क्या है इसका? ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग का नाम NH1 नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो कौन सा जाता है? नेशनल हाईवे 2, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 ये है, फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डैश में स्थित है? तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा एयरपोर्ट हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर आप दिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हरियाणा पुलिस मेल पेपर में आया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा कैबिनेट ने डैश के बीच अक्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम
कॉरिडोर के अनुसार कार्य करने की मंजूरी दी है। तो कहाँ पर दी है भाई, किस किस क्षेत्र के बीच कर सकते हैं, दिल्ली और पानीपत। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक फुल फॉर्म बनती है RRTS, ठीक है। R से रीजन्स, R से रैपिड, T से ट्रांसपोर्ट, S से सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में 2021 में डैश वायुपतन है। तो कितने वायुपतन हैं, 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे में के का मीनिंग क्या है, यहाँ पर पूछा के से किसको प्रदर्शित करता है। तो के कुंडली, M से मानेसर, P से पलवल। तो के से कौन सा बन जाएगा, कुंडली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में CNG बस सेवा को डैश नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम जाना जाता है, कौन सा नाम दिया है, हरियाणा उदय, ठीक है, हरियाणा उदय। नेक्स्ट है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम है भाई फेरी क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में पहली हवाई पट्टी डैश में बनी। जब अम्बाला एयर फोर्स स्टेशन स्थापित हुआ, तो पहली हवाई पट्टी कहाँ बनी थी, अम्बाला में बनी थी। कब बनी थी, सन बताना आपने, तो कब बनी थी, 1948 में बनी थी। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि अम्बाला एयर फोर्स स्टेशन कब स्थापित हुआ था, 1948 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में, ठीक, 1873 में तो डैश से डैश के बीच चली। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, पहली रेलगाड़ी 1873 में तो चली थी, डैश से डैश के बीच में चली, तो किस किस के बीच में चली थी, रेवाड़ी हो गया, तो यहाँ पर कौन सा शहर होगा, कौन सी जगह होगी, किसकी